जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 15, जो कि आपका डेली का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आज हमारा कौन सा नंबर है? 15वें नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक, ये आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, जिसमें हम जीके, जीएस और साइंस के टोटल 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? बताएंगे। एक का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे? जल्दी से बताएंगे। एक का राइट आंसर तो हो जाएगा रावी नदी। ठीक, क्या हो जाएगा? रावी नदी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो था आपका, अगर इसकी खोज पूछता है तो इसका खोज बोलेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अभी केंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145 डिग्री से ऊपर। आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो किस विद्वान ने कहा था? जल्दी से बताएंगे। इसके तीसरे का राइट आंसर तो हो जाता एरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथे का? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धीमसा। धीमसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? धीमसा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। बिहू आपको पता है असम का होता है। गरबा कहाँ के? गुजरात का। प्रायः शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है? बताएंगे यहाँ पे पांचवे का राइट आंसर तो हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे छठा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद बताना है, तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 37? तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा अनुच्छेद 37 हो जाएगा। ठीक, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है? बताएंगे। सातवें का राइट आंसर तो हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। आगे देखेंगे यहाँ पे। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? आठवें का बोलना है राइट आंसर तो हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल शैली से संबंधित है? 9 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो किसकी आत्मकथा है? तो वो है रिकी पोंटिंग की। ठीक, किसकी? रिकी पोंटिंग। आगे। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो क्या बोलेंगे? रामकृष्ण मिशन हो जाएगा 11वें का राइट आंसर, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य देश की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिकीकरण हो जाएगा। ठीक, औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 13 का राइट आंसर बोलना है आपका, तो हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था?
14 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कन्नौज हो जाएगा। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 15 का बोलना आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा सिक्किम। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो डैश होंगे, तो 16 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप नगदी रूप का उदाहरण है? बोलेंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक, कौन थे? लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? 19 का राइट आंसर बोलना आपको, तो हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है स्लिप। ठीक, जो कीपर के पीछे एक लगाया जाता है उसे बोलते हैं स्लिप। आगे देखेंगे यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? 20 का बोलना राइट आंसर, तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग डैश संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, तो कौन सा भाग है जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो 5वां भाग है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो 22वें का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1964। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण डैश को संदर्भित करता है? किसको? पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई गई हैं? 24 का राइट आंसर बताना, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक, क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? चलिए देख लेते हैं कौन सा दल सक्रिय था बिहार में। 25वां, तो वो दल था आपका, कौन सा दल था? उसे बोलते हैं सियाराम दल। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? 26 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो है हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत डैश है? 27 का बोलना आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा सूरज की रोशनी हो जाएगा। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? 28 का बोलना आपको राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताएंगे यहाँ पे, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, समृद्ध धरोहर को महत्व देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, समय पर आयकर का भुगतान करना। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा? देखेंगे 29 का, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? 30 का राइट आंसर बोलना आपको, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अंगिका। FY24 में भारत का बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर हो गया है? तो कितना घटा हुआ है? तो वो घटा है 39%। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? बताएंगे 32 का राइट आंसर, तो वो थे रुडयार्ड किपलिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे, 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AAMU के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो थी, कौन थी? फातिमा बीवी तो नहीं थी। देखेंगे आगे कौन सा हो जाएगा। 33 का देख लेते हैं, तो वो थी आपका, वो थी नईमा खातून थी। ठीक, कौन थी 5 वर्ष के लिए चुनी गई थी? नईमा खातून।
भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 34 का बोलना है आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2001 में हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? बताएंगे 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे 35 का। अब बताएंगे जल्दी से। तो देखेंगे यहाँ पे किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण, ये क्या है? 36 से 51 से संबंधित नहीं है। 36वां देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। बताएंगे यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, आगे देखेंगे बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है, यह किस जिले में स्थित है? 37 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नालंदा। बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में डैश स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्यों का उदय हुआ था? 38 का बताएंगे यहाँ पे, तो वो थे 5 राज्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 39 बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। ये क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ तमिलनाडु लिखा हुआ है, लेकिन होगा तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? बताएंगे यहाँ पे, सॉरी वो सही लिखा हुआ है तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु ही होगा। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? बताएंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर, तो जगह अरुणाचल प्रदेश। ठीक, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? 1900 क्या हो जाएगा? 63 या फिर 61? बताएंगे 41 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा 1961 में हुआ था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? 42 का बोलेंगे राइट आंसर यहाँ पे, तो महासागर हो जाएगा। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? 43 का बोलना है आपको, तो वो थी भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो दाल से कौन संबंधित है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, तो चना और अरहर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, वही तो दाल है, चना अरहर। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आयोग स्थापित किया गया था? 45 का बोलना है आपको राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 साइमन कमीशन। आगे देखेंगे अब मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? बोलेंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा 1/10 भाग, 10 का 1 भाग। ठीक, आगे देखेंगे किसने अपना 8वां पेशेवर रक्वेस स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता? 47 का बताएंगे, तो वो थी पी सेंथिल कुमार। आगे देखेंगे यहाँ पे अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा 48 का, तो हो जाएगा सावरकर बंधु ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? 49 का बोलना आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा 1950। वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 50 का बोलना आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। सही है। यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। नहीं, ये नहीं हो जाएगा। घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है, तो ये हो जाएगा पहला। तीसरा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे देखेंगे जरा एक बार फिर से। यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है, और दूसरा यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, यानी कि 1 और 2 सही होगा। ठीक, तीसरा नहीं।
चलिए अब आगे देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? 51 का बोलेंगे। किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, सॉरी एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है फार्मूला। आगे देखते हैं, जल और गैस कार्क को नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? 52 का बोलेंगे तो उनमें सुबेरिन पाया जाता है। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 विलयन की 5 ml मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक दिए गए विलयन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे, देखिए जब 5 ml NaOH लिया गया है तो 5 ml HCl लिया गया है, और जब यहाँ पर NaOH 10 ml है तो यहाँ पर HCl भी कितना हो जाएगा? 10 ml हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अब, जनन में मूल घटना क्या है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 54 का राइट आंसर, जनन में मूल घटना क्या है? तो DNA की प्रतिकृति, ठीक। 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक से सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है? V बराबर I R, ठीक। V क्या हो गया? विभवांतर, I हो गया धारा, R हो गया प्रतिरोध, ठीक। तो देखेंगे तो हमें क्या निकालना है? विभवांतर वोल्ट में ज्ञात कीजिए। V निकालना है तो सीधी सी बात है, I कितना है आपका? 5 एम्पीयर, ठीक। गुणा का निशान, R कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक। यहाँ पे ये अब आगे देखते हैं यहाँ पे 56 का, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? 56 का बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कक्षों के बीच की भित्ति। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। 57 का बताएंगे कितना डिग्री होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 90 डिग्री का होता है। चलिए 58 देखेंगे, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं? बताएंगे परावर्तन के नियम, अवतल दर्पण, उत्तल, समतल, तीनों में से कौन सा सही है? या तीनों सही हैं या फिर एक सही है, 2 सही है, बताएंगे यहाँ पे। 58 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अवतल भी सही है, उत्तल भी सही है, समतल भी सही है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं CFC निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? चलिए बताएंगे किस प्रकार सहायक होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह ओजोन अणुओं के साथ अपक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो बिल्कुल सही है, पहला ये ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो किससे बनता है? बोलेंगे 60वें का राइट आंसर तो हो जाता है कोशिका द्रव से बनता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान करें। जो गलत दिया हुआ है उसका पहचान करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक। गया गलत, अगर सही पूछ लेता तब कैसे बताते? तो सबसे पहले आपका आता है, क्या आता है? सही वाला, पहले आता है एल्युमिनियम, ठीक, फिर आता सिलिकॉन, फिर आता फास्फोरस, फिर आता सल्फर, फिर आता क्लोरीन, ठीक। ये था आपका सही वाला। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? बोलेंगे यहाँ पे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? तो ये होता है तिलचट्टा में। क्या होता है? अन्य कीड़ों की तरह तिलचट्टे के फेफड़े नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है? श्वास रंध्र पाया जाता है उसमें। आगे देखेंगे यहाँ पे 63, यहाँ पे देखेंगे 63, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V के बीच का सही संबंध में पहचान करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 R बराबर 2
यू वी अपॉन यू प्लस वी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, यदि कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीकृत हुआ, ठीक, ये बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, R1 R2 दिया हुआ है तो पहले R का मान निकालेंगे। तो R का मान क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होता है तो R1 प्लस R2 होता है, ठीक, ये श्रेणी क्रम में होता है। तो कितना हो जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे R2 कितना दिया हुआ है, R2 कितना हुआ है, 3। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, यानी कि जो R दिया हुआ है आपका प्रतिरोध है वो 5 है। और यहाँ पे देखेंगे विभवांतर B कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, ये B है, B दिया हुआ है आपका 15 वोल्ट। क्या पूछा है आपसे, I पूछा है, तो I का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, एक मिनट, फिर से देखेंगे एक बार हमने क्या क्या लिखा था, आप लोग जल्दी से नोट कर लिए। R निकालने के लिए हमने क्या बताया, R1 R2, थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, 2 + 3 बराबर 5 आया, ठीक। वोल्ट कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। आपका फार्मूला होता है I निकालने, देखिए V बराबर होता है I R, तो हम यहाँ से I निकाल सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा B/R हो जाएगा, ठीक। और V कितना दिया हुआ है आपका, तो V आप देखेंगे यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15/5 यानी कि आएगा 3 एम्पियर आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो 3 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे अब 66, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, C7H12 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए आपतन कोण 30 डिग्री है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर है, तो किसके बराबर है, इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी किसका हो जाएगा 67 का आपका ऑप्शन नंबर, तो हो जाता है आपका रूट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक, रूट 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे 68, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है, तो 68 का बताएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव मादामय अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये क्या है, गलत है। 69 देखेंगे यहाँ पे, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूरी दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है, बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर। तो कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 70, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, 70 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, ठीक, जल्दी से बोलेंगे। हृदय की मांसपेशियों के थकने का क्या कारण है, 71 का बोलेंगे राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, बताएंगे 71 का राइट आंसर, तो हो जाएगा 4, बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। आगे देखेंगे 72, क्या लिखा हुआ है, Zn+H2SO4 डैश एरो ZnSO4+H2, अब क्रिया में क्या हुआ है बताएंगे, तो H+ का अवकरण हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस के इस मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है, जल्दी से बताएंगे 73 का, तो होता है ऑप्शन नंबर 2, MnO2+ सांद्र HCl से बनाया जाता है। यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है, तो कौन सा है 74 का, तो है मिरेसीडियम है, ठीक, कौन सा है, मिरेसीडियम। 75वां देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं को क्या होगा यदि उन्हें शुद्ध जल में रखा जाए, बताएंगे 75 का राइट आंसर, तो वे फूलेंगे लेकिन फूटेंगे नहीं, ठीक,
तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।